2 साल की बच्ची इसी नाले में डूबकर मौत हो गई है। 3.5 फीट गहराई है। हाँ जी हाँ जी। और बच्ची कितनी बड़ी थी? बच्ची छोटी सी 2 साल की थी। फिर बच्ची को किसी व्यक्ति ने बोला कि वो नाले में देख लेते हैं। जब नाले में देखा तो बच्ची वो नाले में पाई गई थी। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी भी प्रशासन नहीं जगा। इस देखिए स्लैब अभी भी बाहर पड़ा हुआ है। कम से कम अब तो सरकार को देखना चाहिए था। 4 महीने पहले जिंदा बच्चे को हमने एक निकाले थे, इसी नाले गिर गया, हम कहीं आ रहे थे। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी इस समय मुकुंदपुर पार्ट 2 में है। ये भेलसवा डेयरी के पास में पड़ता है और यहाँ पर रविवार को 2 साल की बच्ची इसी नाले में डूबकर मौत हो गई है। ये यहीं से सोचिए। अभी सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनका नाम है गुलाब सिंह राठौर। वो बीजेपी से हैं। जो यहाँ के विधायक हैं संजीव झा जी आम आदमी पार्टी के हैं। सांसद बुराड़ी लगता है ये लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी हैं, वो भी तीसरी टर्म हैं। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो अपने दोनों हाथ से ताली हर जगह थपथपाती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अब ये नाला अभी तक ढका नहीं गया। इसी नाले में बच्ची गिरी थी। अभी मैं दिखाऊंगा कि नाले की गहराई क्या है और जो आस पड़ोस के लोग अभी इस हकीकत बताएंगे कि कब से नाला पड़ा हुआ है, कब से इस नाले का काम नहीं हो रहा है। नाले की जब सफाई होती होगी तो कूड़ा साइड में रख दिया जाता है, उस कूड़े को उठाने वाली गाड़ी नहीं आती। ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बावजूद अभी जो स्लैब पड़ा है नाले का वो बाहर रखा पड़ा, टूटा पड़ा है। उसके बावजूद अभी सरकार नहीं जागी, प्रशासन अभी भी मौन है। अब मैं जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमलाल नाम है जी। और ये नाले की स्थिति सब आप देख ही रहे हैं। आपके सामने ये बच्चा इसी नाले में डूबा था। कहाँ पर, एक बार थोड़ा आइएगा, दिखाइएगा। यही है, कम से कम 3.5 फीट है ये। अच्छा, लकड़ी नहीं है, नहीं तो आपको मैं लकड़ी डाल के दिखाता भी। 3.5 फीट गहराई है। हाँ जी हाँ जी। और बच्ची कितनी बड़ी थी? बच्ची छोटी सी 2 साल की थी। इतनी छोटी सी। सोचिए 2 साल की बच्ची 3.5 फीट गहराई में अगर गिरेगी तो कितनी होगी? मतलब 3.5 फीट गहराई लगभग इतना मेरे आएगा। अब ये देखिए आप, पूरा बताइए सर, आराम से आराम से आराम से सर, नहीं तो ये देखिए। अब ये देखिए, बताइए, ये इतनी गहराई में ये नाला है और प्रशासन पूरी तरीके से अभी भी मौन है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद नहीं जग रहा है। जब घटना हुई थी, जब वारदात हुआ था, ये तब आप थे यहीं पर? हाँ, मैं यहीं पे था। तो कैसा हुआ, थोड़ा बताइएगा, कैसे कैसे हुआ क्या? ये 10 की बात है, मॉर्निंग की बात है। उनकी मम्मी बच्चे को ढूंढी थी और ढूंढते ढूंढते जब गली मोहल्ले में ढूंढते सबको पता लगा कि बच्ची खो गई है। तो सब लोगों ने सहयोग करा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। 2:44 हो गए थे उस बात को। फिर बच्ची को किसी व्यक्ति ने बोला कि वो नाले में देख लेते हैं। जब नाले में देखा तो बच्ची वो नाले में पाई गई थी मृत। उस टाइम 3-4 घंटे बाद पता चला कि नाले में 2:44 पे 3-4 घंटे मान के चलो, हाँ, तब बच्ची पाई गई थी। फिर कैसे निकाला गया बच्ची को? बच्ची को एक लड़का था, वो अंदर घुसा था, उसके अंदर वो गया था अंदर, वो बच्ची को निकाल के लाया था बाहर। क्या बोल रहे हैं सर? वहाँ से गिर गया था। वहाँ से फिर बच्चे को हमने बोला एक भाई एक बार और घुस जाए यार, तसल्ली हो जाए। तो उसने अंदर सो के लात मारा तो बैठी सोई ऐसे बैठी हुई थी, पट करके वो निकली। तब तसल्ली हुआ हमारे को। फिर जगजीवन में ले गए, उसको मूर्ति घोषित कर दिया। हॉस्पिटल में जब ले गए तो वहाँ मृत्यु घोषित कर दिए। यानी बच्ची लगभग यहीं मर चुकी थी। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी भी प्रशासन नहीं जगा। इस देखिए स्लैब अभी भी बाहर पड़ा हुआ है। कम से कम अब तो सरकार को देखना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए था उनको, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ भी लड़ाई हो रही है कि एमसीडी डिपार्टमेंट का है या बाढ़ एवं सिंचाई डिपार्टमेंट का है, ये भी लड़ाई पड़ रही है। यहाँ पे यही लड़ाई चल रही है। विधायक निधि का है, ये सांसद निधि का है। यहाँ पे यही लड़ाई चल रही है। ये हमारे अंडर में नहीं आता, वो हमारे अंडर में नहीं आता। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारे, मैंने बोला नहीं, ये एक सिंगल बंदे की गलती नहीं है, पूरे सिस्टम की गलती है। देखिए, देश की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि जनता चुनती है एक सरकार को, लेकिन उसके बाद दौड़ना पड़ता है हज़ारों लोगों के पास। आप इस डिपार्टमेंट के पास जाइए, आप इस डिपार्टमेंट के पास जाइए। आज 6 तारीख होगी है लगभग। तो आज संजीव झा आया है 4 दिन के अंदर। 4 दिन में के अंदर आने के बावजूद भी उसने ये भी नहीं बोला कि भाई हम इस नाले को ढकवा देंगे आज। क्या इतने बड़े आदमी होकर के क्या आज नहीं ढकवा सकते थे? क्या एक दिन में उसके पास कर्मचारी है नहीं क्या? काम करने वाले हैं नहीं क्या? या अलग कहीं से आएंगे ये कर्मचारी, बताइए। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो उन्होंने ये ढक देना था, उन्हें कोई आश्वासन भी नहीं देके गया है। जो बेचारे जिसकी बिटिया ख़त्म हुई है
उनकी बिटिया ख़त्म होने के बावजूद उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आज हम ढकवा देंगे या कल ढकवा देंगे, कोई आश्वासन नहीं देके गए। आए और उनसे मिले और मिल के चले गए, बस इतनी बात हुई है बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पब्लिक के सामने भी 2 मिनट भी नहीं रुके और 2 मिनट बात भी नहीं करी उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, आज राठौड़ जी भी आए थे, वो भी कुछ सांत्वना के दे के गए, कह लगे देखो जी आज मैं करवा देता हूँ इसको, तो वे कल ने वीडियो बना करके वे कह देंगे देखो एमसीडी का काम था ये। यही मैं कह रहा हूँ, ये सांत्वना देने वाला समय अब है। अब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है तो कम से कम अब तो एक्टिव होना चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल अभी होना भी वही काम चाहिए, शुरू है। बिल्कुल होना चाहिए। क्या यहाँ पे ढक्के नहीं गए, इतना बीज तो वो खुला छोड़ गए हैं मरने के लिए? मरने के लिए कि जीने के लिए। अब ये तो भगवान मतलब यहाँ पे रख के ही नहीं गए। तब ये पत्थर डले थे ना, आधी जगह तो पत्थर रख के ही नहीं गए वो लोग। जितना हुआ बस खाली उतना रख के और रातों रात और भाग गए। फिर उसके बाद में कोई आया ही नहीं। जब नेताजी वोट मांगने आते हैं, कभी आप लोग पूछे कि क्या आपके घर पे भी ऐसे खुला नाला पड़ा है? जी वोट मांगने आते हैं, अब क्या कहे, अब एक के कहने से तो कुछ नहीं होएगा ना। सारे जने चीज़ें बोले भी आज आप वोट लेने आए हो तो कम से कम ये तो देखो कि भी मतलब ये सब जनों के लिए तो सुविधा होनी चाहिए ना। अगर मान लो यहाँ पे कीचड़ निकालने आते हैं, कूड़ा निकालने आते हैं, तो उनको ये चीज़ बोलेंगे भैया ये पत्थर ढक के जाना, तो वो नहीं सुनते हैं किसी की, वो नहीं ढक के जाते हैं इनको। 4 महीने पहले जिंदा बच्चे को हमने एक निकाले थे, इसी नाले गिर गया। हम कहीं आ रहे थे, हमने अपना कपड़ा भी नहीं खोला, हमने कूद गया। 24 साल के लड़का वहाँ पे बेचारा वहाँ से मरा हुआ निकला, रस्सी पैर फंस गए ट्रांसफर के सामने। हाँ ट्रांसफार्मर दिखा दो एक बार, ट्रांसफार्मर दिखा दो। उस ट्रांसफार्मर के पास मतलब ये पूरा नाला खत्म हो जाता। अच्छा, नाले में गिर के खत्म हो जाता है एक बच्चा। वो क्या नाम है, नाम तो था उसका, ध्यान नहीं आ रहा हमारे। हाँ अली का मुंडन था, तो उसका लड़का यहाँ पे जवान था, लगभग 26-27 साल का हुआ है वो भाई। इतने भाई भी बता रहे हैं देखो, ठीक है ना। वो हमारे वहीं पे निकला था, कितनी पुलिस आई, सब दुनिया भर की पुलिस आई, जब लेगी उसको उठा करके यहाँ से। चीज़ की सिफारिश है माननीय सीएम जी से, रेखा गुप्ता जी एक बार यहाँ आ जाए मुकुंदपुर एरिया में, और थोड़ा दूर, हम उनको ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ हम 1 किलोमीटर का दायरा लेंगे इनसे, और हम ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट लेंगे। वो हालत देख के वो अपने आप ही समझ जाएंगे जी यहाँ का क्या स्थिति है। 4 दिन से न्यूज चल रही है, देखो सारे पत्थर वहाँ से लेके और यहाँ तक देखो पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन इस पे नहीं रखेंगे नाली पे। नाली खुला है, पत्थर अलग फेंक दिए जेसीबी मशीन ने, ठीक है ना, लेकिन वे रखे नहीं गए दोबारा से। वे ये रखना चाहिए उन्होंने। अब मैं आपको पूरा नाला दिखाता हूँ। ये देखिए उधर से पूरा नाला देखिए, स्लैब। ये इधर से पहले आप आइए, इधर से आइए 1 मिनट। ये देखिए, ये नाले की सच्चाई है। ये कचरा जो दिख रहा है ये सच्चाई है। और जो मैं कह रहा था कि देखिए ये इस बच्ची की माँ ऐसे रख के जाती हैं ये खाना और पानी बच्चे के लिए कि मेरी बच्ची आएगी और खाएगी, लेकिन उनको क्या पता कि बच्ची अब नहीं आएगी। और सरकारी जो निरंकुश सरकार है वो कान में उंगली डालकर सो रही है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का बच्चा गया, जाए तो जाने दो, मुझसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं 5 साल के लिए सत्ता में रहूँगा। और मैं कोशिश करूँ ये नाला दिखाइए, पूरा नाला। मैं अगर दिखाना चाहूँगा तो ये कचरा दिखाइए, पूरा दिखाइए एक तरीके से। ये काम हो रहा है जी सर। आप इस समय जहाँ खड़े, जहाँ अभी लड़की नाले में गिर के मरी है, यहाँ आए दिन ऐसा हादसा होता रहता है। गाय तो हर तीसरे दिन हम निकालते रहते हैं, गाय का बच्चा ये सब इसमें गिर जाती है। आज तो आपको इसमें पानी दिख रहा है, इसमें ऐसे ये सारे कचरे जमा होते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप। और गाय के नाम पर पूरी चुनाव लड़ी जाती है। हाँ, गाय हर तीसरे दिन इसमें से हम गाय निकालते हैं, कभी फायर ब्रिगेड को बुला के, कभी यहाँ के समाज के लोगों को बुला के, कभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले आके निकालते हैं। ये पेड़ देख रहे हो, इसके लिए सूखा हुआ पेड़ जरा दिखाइए आप इसको भाई साहब। ये देखिए सूखा पेड़, ऐसे 20 पेड़ खड़े हैं। हमने फ्लड को बता दिया, एमसीडी को बताया, वन विभाग को बताया। ये पेड़ गाय के ऊपर गिरी, गाड़ी के ऊपर गिरी, मकान के ऊपर गिरा, ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन इसको कोई सूखा पेड़ काटने नहीं आता। आप इधर दिखाइए भाई साहब, ये देखिए नाले में बिजली का खंभा है। ये बिजली का खंभा यहाँ न होने की वजह से ये देखिए यहाँ पे सारा कचरा रुका हुआ है। अब इसके लिए ये जो पानी आप देख रहे हैं नाला, जी भाई साहब, ये नाला जो आप देख रहे हैं ना जी, नाला ये 4 फुट गहरा है और ये ऊपर पानी जा रहा है, नीचे कचरा जमा हुआ है, जिसके वजह से ये पानी घरों में जाता है। अब ये घरों में जा रहा है पानी। ये और जब ये बताइए, अब अभी बारिश होगी, बरसात 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा, तब यहाँ की स्थिति क्या होगी?
यहाँ का ये पानी बाहर जाएगा, लोगों के घरों में जाता है। अभी बारिश नहीं हुआ ना, ये पानी बिल्कुल लेवल में चल रहा है। जैसे ही बारिश आएगा आगे पानी जाएगा ना, लोगों के घरों में जाएगा। जो इसके किनारे घर हैं सब घरों में पानी जाता है। लोग मर रहे हैं हम मच्छर से, बीमारी से, कोई सुध लेने वाला। परवेश वर्मा जी जो इस समय मंत्री हैं, वो जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हर जगह जाकर गड्ढा दिखाते थे, रोड कनाली दिखाते थे कि ये कमी है आम आदमी पार्टी सरकार में। लेकिन जब अपनी सरकार बनी तो क्या कभी दिखाए कि हमारी सरकार में ये कमियां हैं? देखो जी, हम लोग तो प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता तक जा नहीं पाते हैं। जो यहाँ के लोकल लीडर हैं उन तक जाते हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार, जैसे मान लीजिए फ्लड डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारियों से कहते हैं। गुलाब सिंह राठौर निगम पार्षद हैं। नहीं, देखो वो कारपोरेशन में उनसे कहते हैं तो वो बताते हैं कि अभी हमारा है नहीं, फिर भी वो निकालने का प्रयास करते हैं। विधायक से भी कहते हैं थोड़ा बहुत, तो भी करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं होता ना जी, प्रॉपर नहीं होता है। इसकी वजह से कबाड़ भी रुकता है और पानी रुकने के बाद में रोड पे भी आता पानी। यहाँ इसका वीडियो मेरे पास हैगा, मैं दिखाऊंगा इस रोड का पानी। कल रात को जब बरसात हुई थी, परसों दीजिएगा। बस अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो मौन सरकार है उसको प्रखर और मुखर होना पड़ेगा, और अगर ऐसे काम करेगी तो काम नहीं होने वाला। क्योंकि जिस तरीके से आज इस बच्ची की मौत हुई है, ऐसे कल किसी और बच्ची की मौत होगी, और ऐसे लोग इकट्ठा होंगे, हम आगे लोगों का रिएक्शन लेंगे। लेकिन जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बच्ची के साथ न्याय हो, बच्ची के परिवार को, और उस बच्ची को तभी सही श्रद्धांजलि होगी जब इस बच्ची के परिवार को न्याय मिलेगा। जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जल्द से जल्द इस पूरे नाले की सफाई होकर ये जो कूड़ा कचरा इसको हटाया जाए और इसके ऊपर स्लैब डाला जाए। उम्मीद यही करते हैं कि बतंगड़ के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सरकार के आँख और कान को खोलने की कोशिश करें, और तभी करेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और सरकारें तभी इस पर एक्शन लेंगी। धन्यवाद।